myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up current affairs for the month of March 2020 and we will discuss about the ranks and reports. So let us start. इंडिया कोई थर्ड हाईएस्ट ट्रेड रिलेटेड इलिसिट फाइनेंशियल ईयर है ग्लोबली. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे इंडिया की जो फाइनेंशियल फ्लो अमंग ओवर 135 कंट्रीज with a whopping 83.5 billion pound escaping the government's tax net owing to trade-based money laundering tactics, according to the report released by Global Financial Integrated. China largest identified value gaps है. Next जो BRAC है that is BRAC की कौन सी पोजीशन है? एट द टॉप एनजीओ ऑफ द वर्ल्ड फॉर द 5th कंजर्केटिव ईयर. लगातार टॉप पे कौन आ रहा है? ब्रैक आ रहा है. बांग्लादेश बेस्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये ब्रैक, जो अपनी पोजीशन वर्ल्ड की एनजीओज़ में टॉप पे आ रहा है. और देर आर अराउंड 500 ग्लोबल एनजीओज़ और 5 साल से यही एनजीओ टॉप पे आ रही है. ये जो रैंकिंग थी 2020 की, ये जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ एडवाइज़र ने अनाउंस की थी, जो कि पब्लिश हुई लिस्ट एनुअली. And BRAC was founded by Sir Faisal Hassan Abeid in 1972. Next जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इंडिया में, दैट हैज़ डिक्लाइंड from 34% in 2006 to 24.8% in 2020. सो जो UNGC की न्यू स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि डिक्लाइन आ गया है. किस में डिक्लाइन आ गया है? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में. सो इंडिया ही एक कंट्री है जिसमें अगर सर्वे 153 सर्वेड कंट्रीज़ है जहाँ पे कि इकोनॉमिक जेंडर गैप है बहुत ज़्यादा है देन द पॉलिटिकल गैप. व्हाट इज़ UNGC? हमने कहा ना UNGC के अकॉर्डिंग जो ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में डिक्लाइन आ गया है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट. नेक्स्ट इज़ कि ओवर 40% गवर्नमेंट स्कूल्स दे डोंट हैव पावर, दे डोंट हैव प्ले ग्राउंड्स. पार्लियामेंट्री पैनल, तो पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया राज्यसभा में 2020-21 डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. शॉर्टफॉल्स इन द बजट फंड्स हैज़ लेड टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप. रिपोर्ट ने क्या कहा है कि मोर देन 20% cuts have been made in the budget allocation for the school education. So reports say that only 50% of schools have the electricity. Is it clear? Next is महाराजा रंजीत सिंह का नाम ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर में दिया गया है अकॉर्डिंग टू BBC पोल. जो महाराजा रंजीत सिंह थे 19th सेंचुरी रूलर ऑफ सिक्किम एम्पायर इन इंडिया, उनका नाम ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम इन अ पोल कंडक्टेड बाय BBC वर्ल्ड हिस्टोरिक्स मैगजीन. सो सिंह वॉज प्रेज्ड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू टॉलरेंट एम्पायर बाय 5000 वोटेड रीडर्स. अफ्रीकन इंडिपेंडेंस फाइटर अमेरिकन कैलब्रल, ये इनकी सेकेंड पोजीशन है. नेक्स्ट EIU's इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020. इंडिया ने साउथ एशिया कंट्रीज़ में टॉप किया एंड रैंक 46th ग्लोबली. इज इट क्लियर? सो EIU रिलीज द 4th iteration of inclusive internet index for 100 countries where India overall rank in 46th place and Swedish in first. So index aims to measure the extent to which the internet is not only accessible and affordable but relevant भी है. Now EIU क्या है? Economics Intelligence Unit. नेक्स्ट जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है दैट इज़ ईजीज टू 6.58% इन February. जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या कहा है कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दैट हैज़ बिन स्लिप टू 6.58% February में फॉलोइंग ईज फूड प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द जो डाटा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने रिलीज़ किया है. सो रिटेल इन्फ्लेशन वॉज 7.59% इन January 2020. इंडिया ने चाइना के साथ सेकेंड पोजीशन शेयर की है KPMG's 2020 ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इनोवेशन सर्वे में, जिसमें क्या देर आर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मोर देन 800 ग्लोबल लीडर्स इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज. सो बेंगलुरु दे हैज़ एंटर्ड इन द टॉप 10 रैंकिंग्स ऑफ द लिस्ट. सिंगापुर लीड टू द टॉप ऑफ दिस ईयर ग्लोबल रैंकिंग. नेक्स्ट इज UNCTAD, that is United Nation Conference on Trade and Development. United Nation Conference on Trade and Development इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है ऑन द इफेक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी. सो इंडिया है 10th मोस्ट इम्पैक्टेड इकोनॉमी है ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस इन चाइना. सो मोस्ट अफेक्टेड एरिया कौन सा? यूरोपियन यूनियन है, दैट इज़ टू हिट $15.6 billion. इंडियाज इकोनॉमिक स्लो डाउन विल लो एज कम्पेयर टू अदर्स. नेक्स्ट ओडिशा कोणार्क सन टेम्पल और जो स्टेट ऑफ यूनिटी गुजरात
They have fine place in iconic tourism sites list. Is it clear? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रहलाद सिंह पटेल, यूनियन मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओडिशा का कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन ओडिशा एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, इनको आइकॉनिक टूरिस्ट साइट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी फॉर टूरिज्म एंड कल्चर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट, 3.5 to 4.5 billion people, they have limited access to water by 2050 UN। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने क्या वार्न किया है कि अगर हम कोई आगे एफर्ट्स नहीं लेंगे तो बिटवीन 3.5 and 4.4 billion people in the world, they will have limited access to water with more than 1 billion of them in major cities। So world's water resource are under exceptional threat। 2.2 billion people will lack safe drinking water today। Is it clear? Next, India's rank poorly in UN World Happiness Report 2020। Finland backs to top spot once again। इंडिया की 144th पोजीशन है और फिनलैंड टॉप फॉर द थर्ड टाइम यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ की है इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये एक लैंडमार्क सर्वे स्टेट ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस दैट रैंक्स 156 कंट्रीज। सो सर्वे grades usually Gallup, World Poll and 6 other factors। नेक्स्ट, सिंगापुर टॉप्स इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो सिंगापुर ने हांगकांग को ओवरटेक किया एज द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1995 इन द लेटेस्ट हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। जो ये इंडेक्स पहले पब्लिश हुआ था 1995 में एंड हांगकांग ने टॉप किया था चार्ट्स एवर सिंस दैट इज़ अंटिल 2020। और इंडिया के 186 कंट्री में से इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज़ 120th। Next is media and entertainment sector grew about 9% says FICCIEY report। तो Indian media and entertainment sector they have grew about 9% to reach 1.82 trillion rupees in 2019 with an annual 10% growth। So it is expected to cross 2.4 trillion by 2022 according to FICCIEY report। TV and the print remain as the two largest segments। So guys, this was regarding the reports and rankings, and on the next session I'll be taking up the important days। Thank you।